ओहड़ी धुंधले अतीत का साया। किसी छोटे से गांव में बहुत ही पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली अब खाली थी, लेकिन गांव वाले इसके बारे में रहस्यमय कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि हवेली के भीतर रात के समय अजीब अजीब चीजें होती हैं। अरुण, एक युवा शोधकर्ता, ने उन कहानियों को महज अफवाह मानकर हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। एक रात, जब चांद की रोशनी चांदनी रात का आभास दे रही थी, अरुण हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर कई सालों की धूल जम चुकी थी और दरवाजे की आवाज ने पुरानी ध्वनि का आभास कराया। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंततः उसने दरवाजा धकेल दिया और अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक और धुंध छाई हुई थी। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, उसे हल्की हल्की चीखों और सिसकियों की आवाजें सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर फेंकी और देखा कि कमरे में पुरानी फर्नीचर, टूटे फर्नीचर और दरारों वाली दीवारें थीं। अरुण ने धीरे धीरे हवेली का मुआयना किया और एक पुराना बगीचा पाया, जिसमें बेतरतीब ढंग से उगे पेड़ और झाड़ियां थीं। अचानक उसने देखा कि बगीचे के एक कोने में एक पुराना ग्रेवस्टोन था। ग्रेवस्टोन पर एक अजीब सी तारीख और नाम उकेरा हुआ था, रात की आत्मा। जैसे ही अरुण ने ग्रेवस्टोन की ओर कदम बढ़ाया, हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों के सामने धुंध की परत और भी गहराती गई। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। हवा में एक काले रंग की आकृति उभरने लगी, जो किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। आकृति धीरे धीरे अरुण की ओर बढ़ी और एक ठंडी, असहनीय हवा ने उसे घेर लिया। अरुण ने अपने दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। आकृति ने अपनी आंखों से एक डरावनी चमक छोड़ दी और अरुण ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो रहा है। उसने ताबड़तोड़ हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। वह आकृति अब और भी स्पष्ट हो रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। अरुण ने बेतहाशा चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन हवेली के भीतर की आवाजें उसकी चीखों को निगल रही थीं। आकृति ने अचानक एक पुरानी किताब को हवा में उछाल दिया। किताब ने हवा में अजीब से धुंधले शब्द छोड़ दिए, जो अरुण के कानों में गूंजने लगे। तुम्हारा समय आ गया है। अरुण ने किताब को देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। वह महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा हवेली में कैद हो रही है। किताब की धुंधली सूरत ने उसकी आत्मा को खींचना शुरू कर दिया और उसके सामने एक अंधेरे गर्त की तस्वीर उभरने लगी। उसकी आखिरी कोशिश में अरुण ने पूरी ताकत लगाकर हवेली का दरवाजा धकेलने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुल गया और वह हवेली से बाहर आ गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली अपने अंधेरे स्वरूप में लौट आई थी। दरवाजा बंद हो गया और एक घना अंधेरा हवेली के चारों ओर फैल गया। अरुण ने गांव लौटने के बाद हवेली के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन हवेली की रात की सच्चाई और उसका खौफनाक साया हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हर चांदनी रात को उसे हवेली की आवाजें और ठंडी हवा का एहसास होता था, मानो हवेली उसकी आत्मा की तलाश कर रही हो।